आप लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप लोग। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज, शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भू, नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष प्रकाशक में नवाधिकार, और यहाँ अपना प्रकरण मोक्ष मार्ग का स्वरूप का चल रहा था, और उसके अंतर्गत सम्यक दर्शन के सच्चे लक्षण की चर्चा चल रही है। और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहा? सम्यक दर्शन का लक्षण कहा तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब वो लक्षण सच्चा है कि नहीं है, किस प्रकार से है, दोष से रहित है, वो तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ कल पहले अपन ने देखा था कि तत्वार्थ का श्रद्धान क्यों कहा, अकेले तत्व का श्रद्धान नहीं कहा, अकेले अर्थ का श्रद्धान नहीं कहा, क्योंकि अर्थ सहित, तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान वो वास्तव में कार्यकारी होता है। दोनों में से अकेले एक का श्रद्धान होगा तो वास्तव में वो जो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि हमको नहीं हो सकेगी। इसलिए तत्व और अर्थ ये दो पद कहे, ये यहाँ पर कहा। अब है पेज नंबर 316 पे, तत्वार्थ साथ ही क्यों। फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, आपने कहा अर्थ, यानी अर्थ का मतलब क्या कहा था? अर्थ का मतलब है जो जानने में आया ऐसा द्रव्य गुण पर्याय, उसका नाम अर्थ। तो ऐसे वो द्रव्य कितने हैं, गुण पर्याय कितने हैं, कि ऐसे वो द्रव्य अनंत हैं और एक एक में अनंत गुण है, पर्याय अनंत हैं। तो ये तत्वार्थ तो अनंत है। वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्व गर्भित हुए, यानी जीव अजीव कहने में वो अनंत तत्वार्थ सब गर्भित हो गए। इसलिए दो ही कहना थे ना, कहना थे या अनंत कहना थे, या तो कहते तत्वार्थ दो हैं, या फिर कहते कि तत्वार्थ अनंत है। आश्रवादिक तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या। आश्रवादिक जो हैं वो तो जीव अजीव के ही विशेष, विशेष का मतलब उन्हीं की पर्याय, विशेष का मतलब क्या होता है, विशेष मतलब है पर्याय। तो आश्रव बंध संवर्जा मोक्ष वो क्या है, कि द्रव्य आश्रव बंध संवर्जा मोक्ष वो है अजीव की पर्याय, और भाव आश्रव बंध संवर्जा मोक्ष वो है जीव की पर्याय। तो ये आश्रवादिक तो जीव अजीव के ही विशेष है, उन्हीं की पर्याय हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या, इनको अलग से क्यों कहा। प्रश्न समझ में आया? सीधा सा प्रश्न है कि तत्व सात ही क्यों है, या तो दो कहते सात क्यों बताए, या फिर अनंत कह देते। अच्छा होता अनंत कहते तो फिर ऐसे ही याद करने से छुट्टी हो जाती, दो कहते तो दो सरल ही थे, फिर सात कह दिए तो वो थोड़ा याद करने में गड़बड़ हो जाती है। ये ऐसा प्रश्न यहाँ कर रहे हैं। समाधान, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। यदि प्रयोजन क्या है अपना, अगर प्रयोजन ये होता है कि सब पदार्थों को जानना है, सब पदार्थों को जानने का प्रयोजन होता, तब तो जैसे भी सामान्य रूप से सब पदार्थों को जान सकते,
या विशेष रूप से सब पदार्थों को जान सकते, वैसा कथन करते। लेकिन यहाँ प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? देखो, वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है अपना? यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। यहाँ जो भी बात चल रही है, जो भी कहे जा रहे हैं, वो किस प्रयोजन से कहे जा रहे हैं? वो मोक्ष के प्रयोजन से कहे हैं। तो यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, और मोक्ष को पीछे क्या कहा था कि सभी जीवों का प्रयोजन क्या है? सभी जीव क्या चाहते हैं? सुखी होना, दुख दूर हो और सुखी हो, ये प्रयोजन है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है दुख दूर हो और सुखी हो, ये प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो, इस प्रयोजन की सिद्धि किस का बात से होगी? इस प्रयोजन की सिद्धि होगी ये तत्वार्थों को समझने से। तो अकेले दो कहते तो भी वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, और अनंत कह देते तब तो फिर कहना ही क्या है, फिर एक एक को जानना देखने में लगे रहते। इसलिए यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो, वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। देखो, जिन सामान्य और विशेष भावों का, सामान्य भावों में क्या आया? जीव अजीव, ये सामान्य भावों का श्रद्धान। और विशेष भावों में क्या लिया? आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये विशेष भावों का श्रद्धान। यानी कि पदार्थ तो दुनिया में, तत्वार्थ तो अनंत है, और सामान्य भी है, विशेष भी है, उनकी अवस्थाएं भी हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? किसकी किन पर्यायों को जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा? देखो, जीव में भी अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं, लेकिन कौन सी वाली पर्याय, जीव की भी किन पर्यायों को लिया है? किन पर्यायों को जानने से ये हमारा मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होगा? और अजीव की तो कहने ही क्या है, अजीव की तो पर्याय कितनी है? 5 प्रकार के अजीव द्रव्य हैं, उसमें से पुद्गल की भी पर्याय कितनी, लेकिन और दुनिया भर के पुद्गल की अवस्थाओं की चर्चा नहीं की। कौन सी अवस्था? कि वो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप जो जीव के साथ संपर्क होता है कर्म रूप में, उस आधार पे उन अवस्थाओं का वर्णन करके उसको समझना, वो यहाँ प्रयोजन है। तो यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, और जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है कि जिनको समझने से मोक्ष हो और जिनको नहीं समझने से मोक्ष नहीं हो, जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो। देखो, कारण 3 प्रकार के बताए थे पीछे। 3 प्रकार के कारण कौन से बताए थे? बोली सुनीता आंटी। मुनि होना मतलब जरूरी है, पर मुनि होकर मोक्ष हो वो जरूरी नहीं है। और दूसरा ये है तप वगैरह करना तो जरूरी नहीं है कि उससे तप वगैरह से ही मोक्ष होगा, और तप किए बिना भी मोक्ष हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये जरूरी है, रत्नत्रय प्राप्त करना जरूरी है। यानी तीसरे प्रकार के कारण कैसे हैं? कि जिनके होने पर कार्य होता ही है और जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। जिनके होने पर कार्य होता है और जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। तो ये भी कि जिन भावों का श्रद्धान, जिन सामान्य विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो
और जिन सामान्य और विशेष भावों का श्रद्धान करे बिना मोक्ष नहीं हो। ये तीसरे प्रकार वाला जो कारण बताए थे ना, ये तत्वार्थ यहाँ जो 7 कहे, ये 7 तत्वार्थ उस कारण के अंतर्गत हैं कि जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष नहीं होगा और जिनका श्रद्धान करने से मोक्ष होगा। तो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मिला भाभी वगैरह वहां क्लास में? आ रही है आवाज? सुनाई आ रहा है सबको? आ रहा है ना सुनाई? बहुत अच्छे से। ठीक, आगे। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। जीव अजीव ये दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति है। जीव एक थोड़ी ना है, ये जीव है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये नाउन मतलब वो जाति को बताता है जीव शब्द। अजीव कोई एक नहीं होता है। अजीव एक द्रव्य की जाति को बताता है कि जो जीव से विपरीत है, जीव से अलग है, जीव से भिन्न है। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। बहुत द्रव्यों की अपेक्षा ये सामान्य तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादि त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। देखो, अब सबसे पहले जीव कहे उसकी सार्थकता बता रहे हैं कि जीव अजीव ये जाति अपेक्षा से कहे, ये बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा ये सामान्य तत्व कहे कि इन दो जाति को जानने से क्या होगा, कि इन दो जाति को जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान, एक जीव है एक अजीव है, उसमें से जीव मैं हूं और अजीव है वो पर है। तो ऐसा आपा, मैं, अपनापन, मैं क्या हूं और पर क्या है, ऐसा आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने। यानी ऐसा श्रद्धान हो कि मैं क्या हूं, पर क्या है, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। पर से भिन्न अपने को जाने और अपने हित के लिए मोक्ष का उपाय करे और अपने से भिन्न पर को जाने। पहले तो पर से भिन्न अपने को जाने। देखो, दो बातें अलग अलग कह रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में क्या कहा, पर से भिन्न अपने को जाने, शरीर से भिन्न अपने को जाने। तो अपने हित के लिए अपने को जाने, मैं क्या हूं। कल अपनी चर्चा हुई थी ना कि मैं का ख्याल नहीं है, मैं कौन हूं। हम ये जानते हैं, ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव को जानते हैं और हम स्पर्श रस गंध वर्ण को जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान स्वभाव वाला मैं हूं और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला वो पुद्गल जड़ है, ऐसा नहीं जानते। तो वो भाव को जाना लेकिन अर्थ को नहीं जाना था। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि पहले पर से भिन्न अपने को जाने, तो अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने। एक ही में काम नहीं हो रहा था। पर से भिन्न अपने को जाना, इसमें काम नहीं चला। पर से भिन्न अपने को जानने में तो अपने को जानना मुख्य है। तो अपने हित के लिए मोक्ष का उपाय कर रहा है। मैं कौन हूं, मुझे अपना हित करना है, अपनी मुक्ति का उपाय करना है, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। और फिर क्या कि अपने से भिन्न पर को जाने। पर को जानने की क्या जरूरत है, अपने को जान लिया, पर से भिन्न अपने को जान लिया, छुट्टी। अपने से भिन्न पर को जानने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादि त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। ये पर द्रव्य मुझसे भिन्न है, ये अपने से भिन्न है। तो वो पर द्रव्य अपने से भिन्न है, जो अपने से भिन्न होता है तो फिर क्या होता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, उसमें अपने को इंटरेस्ट आता है। कोई भी चीज होती है जो अपनी होती है
अपने लिए शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो अपने लिए अगर कोई चीज ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, और दूसरे के लिए ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, और गिफ्ट करने के लिए ले रहे हो तब तो कहना ही क्या है, फिर तो कोई हिसाब ही चलेगा कुछ भी। तो अपने में और पर में फर्क पड़ता है। तो अपने से भिन्न पर को जाना, तो ये पर मेरे से भिन्न है, ऐसा पर को क्यों कैसा जानना कि ये मुझसे भिन्न है, ऐसा जाना। तब पर द्रव्य से उदासीन होकर, कोई चीज अपन लाए बाजार से और फिर देखें कोई व्यक्ति सोचे अच्छा मेरे लिए आई है, तब तो इंटरेस्ट आता है, और पता लगा नहीं आप अपने लिए नहीं है तो किसी के लिए है, तो वे ऐसे ऐसे उसको नेग्लेक्ट करके रख देते हैं। तो क्या होता है, वो पर जानकर उससे उदासीन होते हैं। तो अपने से भिन्न पर को जाना तो पर से उदासीन हुआ, और पर द्रव्य से उदासीन होकर, अब पर द्रव्य से उदासीन तो क्या हुआ, राग द्वेष होते थे, वो राग द्वेष पर द्रव्य को अपना मानने से, पर द्रव्य में आसक्ति करने से राग द्वेष होते थे। अब ये पर द्रव्य से उदासीन हुआ, उदासीन होकर रागादि का त्याग किया, तो रागादि का त्याग करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर, किन दो जातियों का, एक जीव जाति, एक अजीव जाति। जीव में अपने को जाना कि ये पर से भिन्न मैं हूं, तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ हुआ, उपाय किया, और अपने से भिन्न पर को जाना तो पर से उदासीन हुआ, रागादि का त्याग करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हुआ। बोलिए भारती आंटी। ये मैं ये कह रही हूँ, जैसे यहाँ कह रहे हैं इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर मोक्ष होता है, तो मोक्ष होता ही होता है, मतलब जैसे हाँ, वो, श्रद्धान होगा तो होगा ही ना, श्रद्धान होते ही तो मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब कि इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही आपको सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये सम्यक दर्शन ही तो, सम्यक दर्शन होगा तभी मोक्ष होगा। मोक्ष होता है ये तो आगे की बात कह दी, पहले तो सम्यक दर्शन ही होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के लक्षण की तो चर्चा चल रही है ये। तो ये सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तभी मोक्ष होगा। यहाँ सीधा अपना लक्ष्य बता दिया, मतलब सीधा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, तो सीधा मोक्ष होता है वो बता रहे हैं। इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर मोक्ष होता है। देखिए, सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे, यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने। यानी आपा पर के श्रद्धान में क्या करना, ये भी यहाँ साथ में बता रहे हैं कि आपा पर के श्रद्धान में पर से भिन्न अपने को जाने और अपने हित का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने तो पर के भी हित का उपाय करे, पर के भी हित का उपाय करे कि पर द्रव्य से उदासीन होता है। अपने से भिन्न पर को जानता है तो फिर पर द्रव्य से उदासीन होता है, उदासीन होकर रागादि का त्याग होता है, रागादि का त्याग होता है तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है। ये सहज प्रक्रिया है। यानी पर को क्यों जानना, निज को निज पर को पर जान। पर को पर जानने से क्या होगा, पर को पर जानने से उदासीनता आती ही है, पर जानने से राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष होने का मूल कारण है उसको अपना मानना। हम किसी XYZ किसी भी चीज को देख के भी हम राग द्वेष करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, कई बार रोड पे चल रहे हैं, किसी भी मकान को देखा और उसके कलर को देख के अपन राग द्वेष करते हैं, कैसा रंग है, हरा है, नीला है, भूरा है, जो भी है, तो हम उसको देख के राग द्वेष करते हैं। लेकिन वो राग द्वेष भी हम उसमें अपनापन करके करते हैं कि अगर मेरा मकान होता तो ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें, वहां कहीं ना कहीं उसमें अपनापन का वो रहता है, तभी तो हमको वो बुरा अच्छा लगता है। नहीं तो जहां ऐसी बुद्धि होती है कुछ भी है तो फिर वो राग द्वेष नहीं होते हैं। तो पर को पर जानना, पर को जानकर, पर को मात्र जानना नहीं है, पर को पर जानकर उससे उदासीन होना है, और अपने को स्वयं निज जानकर उसके हित के लिए पुरुषार्थ करना है।
इस प्रकार ये मोक्षार्थ प्रवृत्ति, इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है, और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। यानी दो जातियां, ये दो कौन दो जातियां? जीव जाति और अजीव जाति। इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है, और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान नहीं हो, और आपा पर का श्रद्धान नहीं हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। जब अपना ही श्रद्धान नहीं हुआ, पर का मतलब मैं क्या हूँ, पर क्या है, निज को ग्रहण करना है, पर को छोड़ना है, पर से विरक्त होना है, निज में आसक्त होना है, ये नहीं पता चलेगा तो पर्याय बुद्धि से फिर वो पर को अपना मानेगा। अपना ठिकाना नहीं है मैं क्या हूँ, और पर को ही मैं मानकर संसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। फिर मोक्ष का उपाय नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा, संसार ही का उपाय करता है, मतलब संसारिक प्रयोजन ही का उपाय। संसारिक प्रयोजन ही का उपाय वो संसार मार्ग है, फिर मोक्ष मार्ग नहीं है। पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? यदि पर द्रव्य में प्रवर्त रहा है, और पर द्रव्य में जब प्रवर्तन हो रहा है तो पर द्रव्य में राग द्वेष, और ये राग द्वेष को समझना मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष रूप जो प्रवर्तन हो रहा है, सम्यक दृष्टि के जो राग द्वेष हो रहे हैं वो वास्तव में क्योंकि वो उनका कर्ता नहीं है राग का, इसलिए उसके कहते हैं राग द्वेष है ही नहीं, वो तो कमजोरी वाले हैं। यहाँ जो राग द्वेष रूप प्रवर्ते तो ये परद्रव्य में अपनापन सहित मिथ्यात्व सहित जो राग आदि है उनकी बात। परद्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार ये दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। इसलिए ये दो तत्व, कौन से दो तत्व? जीव और अजीव, ये दो तत्वों का श्रद्धान तो जरूरी है। चर्चा क्या चल रही है, बता क्या रहे हैं कि ये तत्वार्थ साथ ही क्यों कहे प्रयोजन भूत। तो सबसे पहले जीव और अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन बता रहे हैं कि जीव को नहीं जानेंगे तो मैं जीव हूँ ऐसा अपना श्रद्धान नहीं होगा, तो फिर उसके हित के लिए मोक्ष के उपाय रूप प्रवर्तन कैसे होगा। और अपने से भिन्न पर को नहीं जानेगा तो ये परद्रव्य है, इससे उदास होना है, ये इसमें राग द्वेष नहीं करना है, तो वो राग द्वेष छोड़कर फिर मोक्ष मार्ग रूप कैसे प्रवर्तन होगा। क्योंकि परद्रव्य में राग द्वेष रूप होकर जब तक प्रवर्तन है तब तक मोक्ष मार्ग में नहीं प्रवर्तन होता, क्योंकि राग द्वेष रूप प्रवर्तन वो है संसार मार्ग, और वितराग भाव रूप प्रवर्तन वो है मोक्ष मार्ग। तो राग द्वेष रूप होकर प्रवर्तन होगा तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं होगा। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा आश्रवादिक जो कहे हैं, 5 कहे हैं, वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं। आश्रवादिक 5 कहे, क्या कहे? 5 तत्व और आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। तो आश्रवादिक 5 तत्व कहे वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए यह विशेष रूप तत्व हैं। तो इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान। मोक्ष का उपाय कैसे हो? मोक्ष के उपाय का श्रद्धान का मतलब क्या है? श्रद्धान का अर्थ वो प्रतीति भाव कि ये ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं है। तो इन 5 का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जानकर वो हे है कि उपादेय है, दुख रूप है कि सुख रूप है, प्रकट करने योग्य है कि नहीं है, ऐसा उनको जानकर मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। तो जीव अजीव की सार्थकता बता दी। अब आगे इन 5 में से पहले मोक्ष की बात कर रहे हैं। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे।
इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। मोक्ष को पहचाने, यानी मोक्ष क्यों, आपने मोक्ष तत्व क्यों बताया, जीव अजीव बता दिया था, फिर मोक्ष तत्व की चर्चा क्यों की? क्योंकि जिसको हमें प्राप्त करना है, यानी जो जिस दशा को, जिस अवस्था तक हमें पहुंचना है, उस अवस्था को नहीं पहचानेगा, और उसे नहीं पहचानेगा तो उसे हित मानकर कि ये अवस्था मुझे हित रूप है, उसे हित मानकर उसका उपाय कैसे करेगा? तो मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। इसलिए सबसे पहले वो जो सिद्ध किया ना, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये क्यों प्रकरण लिखा शुरू में? यहाँ अभी अपन ने पढ़ा ना, नव्य अधिकार में है शुरू में, आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्योंकि मोक्ष को तो पहले तो मोक्ष को पहचाने, और फिर ये मोक्ष मुझे हितकारी है। ये तो इसी में आनंद आ रहा है, संसार में ही संसारी हित रूप लग रहा है, वो मोक्ष का उपाय कैसे करेगा? तो पहले मोक्ष का स्वरूप समझे कि वो है क्या दशा, वो चीज क्या है, चीज मतलब वो अवस्था क्या है, और वो मेरे लिए हित रूप है। मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना, क्योंकि जहां हमको जाना है, जिस स्थिति को हमको प्राप्त करना है, वो स्थिति हमारे लिए हित रूप है। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तो उसकी प्राप्ति का उपाय कैसे करेगा कोई भी? कहीं भी हमें जाना है, इंदौर के टिकट कराए हैं, इंदौर जाना है, तो इंदौर जाने में हमारा हित मतलब कि वो अच्छा होगा, वो पंचकल्याण अच्छा होगा, वो विशेष होगा। तो वो जब तक यानी नहीं समझ में आएगा तो कोई क्यों कराएगा टिकट की क्या करना है? जिसको पंचकल्याण क्या होता है ये महिमा ही नहीं होगी, समझ में ही नहीं आएगा, तो वो क्यों कराएगा, उसका उपाय क्यों करेगा? और जिसको पंचकल्याण का बहुमान, उसकी महिमा, अंदर से उत्साह, उसका स्वरूप पता होगा तभी होगा ना ये काम। तो मोक्ष का जब तक स्वरूप मोक्ष को पहचानेगा ही नहीं, तो मोक्ष का उपाय कैसे करेगा? क्या होता है मोक्ष? किसी को कहो मोक्ष तो वो होता होगा, कोई हमको नहीं जाना मोक्ष हो, लेकिन जब वो पता लगे कि ये ऐसी स्थिति है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, पूर्ण निराकुल दशा का नाम मोक्ष है, ऐसी स्थिति है जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि कोरोना का नाम नहीं है, ऐसी स्थिति है, तो फिर वो उपाय करेगा। इसलिए मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना, ठीक है, मोक्ष का श्रद्धान फिर करना है, ठीक है, ये बात निर्णय हो गया। संवर निर्जा का क्यों करें? मोक्ष का कर लेंगे अकेले, तो कह रहे मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते। अब मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का श्रद्धान करना आवश्यक है, तो वो मोक्ष का रास्ता क्या है, वो मोक्ष पहुंचेंगे कैसे? इंदौर जाना है तो ट्रेन की टिकट करा लिए, फिर अब आपको ऑटो में बैठ के जाने की जरूरत तो नहीं है, कैब में बैठ के जाने की, स्टेशन तक जाने की जरूरत तो नहीं, हम तो ट्रेन से जाएंगे, तो स्टेशन तक जाना है कि नहीं जाना है, वो उसका मार्ग वो भी जरूरी है। तो मोक्ष का उपाय वो संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवृत्ति। संवर निर्जरा जैसे हो, अब संवर निर्जरा कैसे होगी? संवर निर्जरा है वो तो अभाव लक्षण स्वरूप है, आश्रम निरोध है संवर। संवर का मतलब आश्रम का निरोध। इसलिए देखिए पढ़ते हैं यहाँ से, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। देखो हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, और वो संवर निर्जरा आश्रव बंध के अभाव पूर्वक है, तो मोक्ष को जानना जरूरी है, उसका उपाय जो संवर निर्जरा है उसको जानना जरूरी है, और वो संवर निर्जरा जिनके अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं ऐसे आश्रव बंध, उनको भी जानना जरूरी है। क्योंकि जिसका अभाव करना है उसको नहीं पहचाने, जिसको प्रकट करना है उसको नहीं पहचाने, तो पता लगा क्या हुआ कि जिसको प्रकट करना था उसका तो कर दिया अभाव, और जिसका अभाव करना था उसको कर दिया प्रकट। वही तो हो रहा है नादिकाल से। एक वो खेमचंद भाई के बोलों में आता है, जिसका करना चाहिए था प्रति समय विस्मरण,
उसका कर रहा है प्रति समय स्मरण, और जिसका करना चाहिए था प्रति समय स्मरण, उसका कर रहा है प्रति समय विस्मरण। इसीलिए मिटता नहीं है भव भ्रमण, इसलिए भव भ्रमण चल रहा है। तो जिसका अपने को करना चाहिए था अभाव, उसका कर रखा है अपन ने श्रद्धान, और जिसका करना चाहिए था श्रद्धान, उसका कर रखा है अभाव। इसलिए संवर निजरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, तो अब क्षमा को पहचानने के लिए क्रोध को नहीं पहचानेगा तो क्षमा को कैसे पहचानेगा? इसलिए क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे, क्योंकि क्रोध के अभाव स्वरूप क्षमा है। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। तो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। तत्वार सूत्र में आश्रव के लिए 2 अध्याय लिखे और संवर निर्जरा दोनों को एक ही में कर दिया। क्यों? क्योंकि विभाव को जब जान लेगा कि जिससे छूटना है, जिसका अभाव करना है, फिर वो स्वरूप समझ में आ जाएगा, जो गलती है वो गलती समझ में आ जाएगी, तो बाकी उपाय तो सरल है, फिर हो जाएगा। लेकिन इसलिए वो विभाव का विस्तार से वर्णन किया। पद्म पुराण में भी रावण का वर्णन 75%, यानी जितना बड़ा ग्रंथ है ना, 75% वो रावण के वर्णन में है, और फिर राम का इतना कम क्यों? कि रावण की इतनी महिमा गाई और फिर ऐसे रावण को राम ने जीत लिया, तो उसकी महिमा अपने आप ही समझ में आती है। तो आश्रव को जब तक नहीं जानेंगे, इसलिए जिनवाणी में आश्रव का कथन, यानी कर्णानुयोग के समझ लीजिए जो घुमटसार आदि ग्रंथ हैं, उनमें मुख्य रूप से कर्म प्रकृतियों का, बंध का, ये सभी वर्णन है ना, कि उसको समझ ले तो ऐसे कर्म बंध पर जीव ने विजय प्राप्त की, तो जीव की महिमा उसे समझ में आती है। आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। तो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। देखो, आश्रव बंध को भी किस प्रकार से पहचाने कि उनका नाश करने के लिए प्रवर्तित हो। आश्रव को कैसे जाने कि आश्रव के 5 भेद हैं, आश्रव के 5 प्रत्यय, 5 कारण हैं, और 57 प्रकार का आश्रव होता है। ये सब जाने तो उसको नाश करने के लिए प्रवर्तित। बोलिए निशांती। आश्रव है ऐसा जानना है। आश्रव हमारा हे क्यों है? हे क्यों है? ये दुखकार है, इनसे बंध कारण होता है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ठीक है ना? आश्रव दुख रूप है, ये जान लिया। आश्रव का जो वर्णन पढ़ा सुना तो उसके भेद प्रभेद मात्र नहीं जानना है। ये आश्रव है वो दुख रूप है। आश्रव तत्व के श्रद्धान में, उसके ज्ञान में क्या जानना है, क्या श्रद्धान करना है कि आश्रव दुख रूप है, दुख के कारण है, इसलिए हे है ऐसा। तो ये आश्रव बंध को पहचाने। क्या पहचाने? क्या पहचाने कि 57 प्रकार का होता है। आश्रव दुख रूप है, दुख के कारण है, इसी से संसार में भ्रमण हो रहा है, ऐसा पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना, यानी मोक्ष हमको प्रकट करना है, हेतु रूप दशा है, और मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, और संवर निर्जरा आश्रव के अभाव पूर्वक होगी। इसलिए आश्रव बंध को भी जानना, संवर निर्जरा को भी जानना, और मोक्ष को भी जानना। जानना बोल रहे हैं, श्रद्धान करना, या श्रद्धान की बात है, इसलिए उनका भी श्रद्धान करना।
इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करे। यानी ये 5 पर्याय हैं, इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको नहीं पहचाने तो फिर मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें। जब हम पहचान, ये दशा हमारे लिए हितरूप है। जैसे कि अपन समझ लीजिए बच्चों को समझाते हैं कि पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, पढ़ाई लिखाई करके तो तुम्हारा भला होगा जिंदगी में। अब उसको वो समझ में नहीं आती है, उसको लगता है ये पढ़ाई करने से क्या होगा, पढ़ाई करना क्यों हितरूप है, तो वो नहीं पढ़ता है। और जिसको ये समझ में आ जाती है कि नहीं ये पढ़ लिख के मुझे सीए बनना है कि आईएएस बनना है, कि जो भी कुछ भी इसका लक्ष्य है वो समझ में आता है, तो वो उसका उपाय करता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इनको न पहचाने मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय कैसे करे। संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे। संवर निर्जरा की पहचान ही नहीं होगी तो संवर प्रकट करना है, निर्जरा प्रकट करनी है, उस रूप प्रवर्तन करना है। कैसे प्रवर्तन करे, संवर निर्जरा की पहचान के बिना उस रूप कैसे प्रवर्तन करे। आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करे। किसको नाश करना है, पहचान पता ही नहीं अपने को किसको नाश करना है, तो पहचान नहीं हो तब तक उसको नाश कैसे करे। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। यानी पहले जीव अजीव 2 सामान्य रूप कहे, इन 2 सामान्य रूप जो आवाज आ रही है, तो 2 जो सामान्य रूप तत्व कहे उनको जानना आवश्यक है, और इसके बाद में ये 5 जो ये पर्याय रूप तत्व कहे, इन 5 पर्याय रूप तत्व को श्रद्धान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करे। तो हो गया ना पैराग्राफ। संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे, आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करे। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। यद्यपि तत्वार्थ अनंत है और उनका निरूपण अनेक प्रकार से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन क्या है, मोक्ष का ही प्रयोजन है। इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे। 2 तो सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष। इसके अलावा कोई तत्व आप सोचो कि किसको जानना जरूरी है और किसको जानना जरूरी है। देखो जीव अजीव में मैं हो गया, अजीव में ये शरीर आदि जो मुझसे भिन्न है ये अजीव में हो गए, और आश्रव में हो गए दुख के कारण। आश्रव और बंध में मोह राग द्वेष के परिणाम जो दुख के कारण है वो आश्रव बंध, और संवर निर्जरा ये है सुख के कारण, सुख के उपाय, और मोक्ष है वो पूर्ण सुख रूप। अब जीव का प्रयोजन है सुख प्राप्त करना। भाई ये जो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो भी चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है, सुखी होने का उपाय चल रहा है। एक नेमीचंद जी पाटनी अपने यहाँ पे टोडरमल स्मारक में संस्थापक मंत्री रहे शुरू से ही, मतलब तो वो उन्होंने बुक्स लिखी, मतलब, और उनकी बुक्स का उन्होंने क्या टाइटल दिया है, बहुत सारे 7-8 भाग हैं। सुखी होने का उपाय, पूरा मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, लेकिन उसका हेडिंग क्या दिया है, बुक का नाम सुखी होने का उपाय। ये जितनी भी किताबें, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका अर्थ क्या है, मोक्ष यानी सुख और मार्ग यानी उसका उपाय, और प्रकाशक मतलब उसको बताने वाला, वो भी सुखी होने, ये भी सुखी होने का ही उपाय है। जितनी भी जिनवाणी है वो सब सुखी होने का उपाय है, क्योंकि जीव सुख चाहता है।
और जितना भी उपक्रम पुरुषार्थ उद्यम चल रहा है ये सुखी होने के लिए चल रहा है। तो वो पूर्ण सुखरूप दशा है मोक्ष। उस मोक्ष को पहचानना है और उस मोक्ष के लिए रास्ता क्या है, वो रास्ता संवर निर्जरा है, उसको पहचानना है। और वो संवर निर्जरा को पहचानते ही तो आश्रव बंध का श्रद्धान हो जाए, कि संवर की परिभाषा में ही आश्रव निरोध ये शब्द आ गया। तो फिर आश्रव क्या चीज है जिसका निरोध करना है, तो वो आश्रव बंध का भी श्रद्धान करना वो अवश्य है। क्योंकि हमको दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है वो जान लिया। यानी मेरी अभी दुख रूप अवस्था चल रही है, मुझे दुख दूर करके सुखरूप होना। ये ना चौथे अधिकार में भी इस तरह की बात आई थी। चौथे अधिकार में भी जहाँ प्रयोजन भूत तत्व का प्रकरण आया था कि मैं जीव हूं और मेरी ये अवस्था है और अभी मुझे अपनी दुख रूप अवस्था को दूर करके सुखी होना। देखो ये प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत पदार्थ वाला जो प्रकरण है ना, पेज नंबर 78 पे। और ये जो तत्व की परिभाषा भी ये चौथे अधिकार के प्रारंभ में ही आई। तत् भाव सो तत्व पीछे आ चुकी है ये सब। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि अभी जो शुरू का प्रकरण चल रहा था वो दूसरे तीसरे अधिकार से कनेक्ट हो रहा था। अब ये जो प्रकरण लिया है ये चौथे अधिकार से कनेक्ट हो रहा है, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। वो अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण था ना, वहां से लेके विसम्यक की बात कर रहे हैं, तो उससे कनेक्ट हो रहा है। देखो अभी वो शब्द दिख नहीं रहे मुझे, इसमें ही कहीं वो दिया है। तो मैं जीव हूं, शरीर आदिक अजीव है, इसमें दो तत्व हो गए। और मेरे दुख के कारण क्या है, आश्रवादिक रागादिक भाव, ये दुख के कारण है, इसमें आश्रव तत्व का श्रद्धान हो गया। और मुझे अपना दुख दूर करना है, कि संवर निर्जरा तत्व का श्रद्धान हो गया। और दुख दूर करके मुझे सुखी होना है, ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया। इस प्रकार ये यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। इसलिए दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इसके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। और अब इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों को शुरू में थोड़ी देर वेट करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, कुछ जिनवाणी स्तुति वहां से बोलेंगे क्लास में आप लोग? बोलिए भारती आंटी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जिनवाणी स्तुति बोलूं आज? अगर आप हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। वीर हिमाचल पे निकसी गुरु गौतम की मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंगिनी सो उछरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि शीश धरी है, जावानी के ज्ञान पे सूझे लोक लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।